नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। दादरा नगर हवेली और वापी में मुख्य रास्तों की खस्ता हालत से वाहन चालक बने हैं बेहाल। रास्तों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए, ऐसी उठी है लोक मांग। वलसाड़ की कॉन्वेंट स्कूल में एक टीचर का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते आरोग्य बना सतर्क। दमन में औद्योगिक विभाग द्वारा 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का हुआ है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में बारिश की वजह से मुख्य रास्तों की हालत बने खस्ता। बड़े बड़े रास्तों पर पड़े खड्डों से वाहन चालक पुकार रहे हैं त्राहिमाम। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में पिछले एक सप्ताह से काफी ज्यादा बारिश हो रही है। उसी के साथ जब से बारिश के मौसम की शुरुआत हुई है तब से सिलवासा के शहरी क्षेत्र और दादरा से खानवेल तक का मुख्य रास्ता जानो पहाड़ी रास्ता बन गया हो ऐसा लग रहा है। रास्ते पर बड़े बड़े खड्डों को देख ऊंट सवारी याद आ जाती है। वाहन चालकों को खड्डों में रास्ता या रास्ते में खड्डा वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। समस्या के चलते वाहन चालकों और विविध संस्थाओं के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख वीरल शाह द्वारा कलेक्टर को और योग्य विभाग को लिखित और मौखिक रजूआत की गई है, पर ये खस्ता रास्तों का रिपेयरिंग आज दिन तलक नहीं किया गया हो। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब प्रशासन द्वारा तुरंत ये रास्तों का रिपेयरिंग कार्य शुरू किया जाए, ऐसी मांग वाहन चालकों में उठ रही है। वापी के सिलवासा मुख्य मार्ग के हालत बने खस्ता। बड़े बड़े खड्डों से वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। वापी के सिलवासा मुख्य मार्ग की खस्ता हालत के चलते वाहन चालक काफी परेशान हो रहे हैं। सिलवासा मुख्य मार्ग चंद्रलोक बिल्डिंग के सामने इस कदर रास्ता बना हुआ है कि रास्ते में खड्डे हैं कि खड्डों में रास्ता है, ये ढूंढना पड़ता है। कई बार वाहन चालकों द्वारा इस समस्या से त्रस्त होकर तंत्र को अवगत करवाया गया था। थोड़ी थोड़ी जगहों पर पेवर ब्लॉक लगाया गया है, पर इन पेवर ब्लॉक की हालत भी अब खस्ता हो चुकी है। पेवर ब्लॉक के आगे और पीछे दोनों और अब खड्डे बन गए हैं और बारिश की वजह से तो समस्या और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वाहन चालकों के साथ दुर्घटनाओं का भय हमेशा लगा रहता है। तो अब मार्ग विभाग द्वारा सही तरीके से मरम्मत की जाए, ऐसी वाहन चालकों ने आशा व्यक्त की है। तो अब देखना रहेगा कि सही तरीके से मार्ग का कार्य कितना जल्द तंत्र द्वारा पूर्ण किया जाता है। આ રસ્તા વિશે જે ખરેખર હાલે મતલબમાં ભાજપની સરકાર છે અને હાલે અમારા વલસાડ જિલ્લાના આપણા 2 મંત્રી પણ બની ગયા છે, પણ ખરેખર રસ્તાની હાલત એવી છે કે એવા જર્જિત હાલત છે। વાપી નગરપાલિકાથી લઈને મતલબ વાપી તાલુકાના રસ્તા જુઓ તો ખરેખર એવું લાગે કે રસ્તામાં આપણે જતા છે કે રસ્તો ખાડામાં છે, ખબર નથી પડતી આ રસ્તો છે કે ખાડો છે ને એવી હાલત છે કે ખરેખર જે શરીરમાં સવારના મતલબ ફ્રેશ થઈને માણસ નીકળે અને ખરેખર રાત્રે બીમાર પડીને ઘરે જાય, મતલબ રસ્તામાંથી પસાર થાય એટલે ઘરે ખાટલો પકડી લે એવી હાલત છે ને ખરેખર આ સરકાર ઊંઘી ગઈ છે અને સરકાર એટલે અધિકારી પણ બધા ઊંઘી ગયા છે, એ ખબર નથી પડતી। ખરેખર એવી ત્રાહિમામ રસ્તા બધા થઈ ગયા છે અને લોકો ત્રાહિમામ પુકારી રહ્યા છે, પણ કોઈનું પેટનું પાણી હાલતું નથી આ સરકારમાં। ખરેખર ક્યારે સરકારમાં પાણી હાલશે એ જ ખબર પડતી નથી। ખરેખર મતલબમાં બીમાર તો પડે જ છે આ રસ્તામાં લોકો અવર જવર કરીને,
પરંતુ મને એવું લાગે કે બધા કોરોનામાં કેમ મતલબમાં મહામારીમાં મતલબ બચારા દેવલોક પામી ગયા, તેમાં રસ્તાને લીધે બધા દેવલોક પામી જશે, તો ત્યારે લગભગ પેટનું પાણી હાલશે એવું લાગે છે। बलसाड़ की कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग बना सतर्क। स्कूल के स्टाफ और टीचरों के टेस्ट कराने की कार्यवाही शुरू की गई। बलसाड़ के धर्मपुर मार्ग पर आई हुई अंग्रेजी मीडियम की कॉन्वेंट हाई स्कूल में प्राथमिक विभाग में फर्ज बजाती एक शिक्षिका को कुछ दिन पहले बुखार जुकाम सहित के लक्षण दिखाई देते प्राइवेट अस्पताल में रिपोर्ट में वो कोरोना संक्रमित होने का बाहर आया था, जिसके चलते तुरंत शिक्षिका को उनके घर में ही तुरंत आइसोलेट किया गया था। इसके बारे में स्कूल संचालक मंडल ने जिला आरोग्य विभाग को कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी, जो कि शिक्षिका के कोरोना पॉजिटिव आते ही प्रिंसिपल ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों को 1 सप्ताह की छुट्टी दी गई है। इसके बारे में भी प्रिंसिपल ने जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। बाद में जिला आरोग्य विभाग और जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी को घटना से रूबरू कराने के बाद तंत्र सतर्क बना है और आरोग्य विभाग द्वारा जांच शुरू की गई है। साथ ही पूरे स्कूल के स्टाफ और टीचरों के टेस्ट कराने की कामगिरी शुरू की गई है। साथ ही आरोग्य विभाग ने सतर्कता के तौर पर भी कामगिरी शुरू कर दी है। जोसेफ स्कूलनी अंदर આજે 3 દિવસ પહેલાં હાલમાં ડિસોજા નામના જે શિક્ષકને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો, અમને એમની ગઈકાલે સાંજે જાણ થઈ, એટલે તાત્કાલિક અમે એક્શન સ્વરૂપે એમને નોટિસ આપી છે આજે, અને આજથી અઠવાડિયા માટે 7 દિવસ માટે સ્કૂલ બંધ કરવાની પણ એમને નોટિસ આપી છે, અને આજથી એ લોકોએ નોટિસનો અમલ કર્યો છે, અને 7 દિવસ માટે બાળકોને શાળામાં બોલાવવાના નથી, અને જે શિક્ષકો એમના સંપર્કમાં હશે તેમનો RT-PCR રિપોર્ટ અત્યારે હાલમાં ચાલુ છે, અને સમગ્ર સ્કૂલનું કેમ્પસને સેનિટાઈઝર કરવા માટે અમે સૂચના આપી છે। એમ SOPની ગાઈડલાઇન દરેક સ્કૂલોમાં હાલમાં તૈયાર જ છે, અને અમે જે મોનિટરિંગ કરીએ એની અંદર પણ અમે ગાઈડલાઇન જોઈએ છીએ, અને બાળકોની જે SOP ગાઈડલાઇન પ્રમાણે અત્યારે હાલમાં દરેક સ્કૂલમાં ચાલુ છે। હા, અમને મોડેથી પડી છે, 3 દિવસ પહેલાંનો કેસ જાણવા મળ્યું, અમને ગઈકાલે જ ખબર પડી, અને તાત્કાલિક એક્શન સ્વરૂપે અમને નોટિસ પણ આપી છે કે આવી ગંભીર પરિસ્થિતિ થઈ તેમ છતાં અમને જાણ નથી થઈ। RT-PCR આજે ટેસ્ટ કરે છે, એટલે 24 કલાક પછી રિપોર્ટ આવશે એવું અમને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જાણ મળી છે। વિદ્યાર્થીઓ કંઈ સંક્રમિત થયો કે નહીં, એ ટીચર અમે પૂછતા માલુમ પડી કે એ ઓનલાઈન ક્લાસ લે છે, એટલે હાલમાં બાળકોના સંપર્કમાં નથી, એટલે કોઈ બાળકોને હાલમાં प्रॉब्लम नहीं। नानी दमन बेसलोर स्थित कोड़ी पटेल समाज हॉल में दादरा नगर हवेली दमन दीव के औद्योगिक विभाग द्वारा 21 और 22 सितंबर 2 दिवसीय वाणिज्य सप्ताह और वाणिज्य उत्सव का हुआ है आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव के औद्योगिक विभाग द्वारा नानी दमन बेसलोर स्थित कोड़ी पटेल समाज हॉल में दिनांक 21 और 22 सितंबर को 2 दिवसीय वाणिज्य सप्ताह और वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई थी। उसके बाद वाणिज्य सप्ताह और वाणिज्य उत्सव के अंतर्गत दादरा नगर हवेली दमन दीव के उद्योगों को देश विदेश में किस तरह प्रचलित किया जाए, उस बारे में उपस्थितियों ने अपनी राय दी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन के तहत ये उत्सव मनाया जा रहा हो। प्रदेशों में औद्योगिक इकाइयों में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं और उन्हें विदेशों में भी अच्छा बढ़ावा मिले, उसी उद्देश्य के साथ ये उत्सव मनाया गया है। साथ ही लोगों को ये प्रोडक्टों को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इस तरह दमन दीव के सांसद लालू पटेल अतिथि विशेष के तौर पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के सलाहकार अनिल कुमार सिंह खास तौर पर उपस्थित रहे थे। साथ ही कलेक्टर राकेश मिन्हा, डेप्यूटी कलेक्टर चार्मी पारेख, DIA प्रमुख रमेश कुंदानी, उप प्रमुख पवन अग्रवाल और अन्य औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उद्योगपति उपस्थित रहे थे। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मैडम जी का मैं पुनः हमारे दमन के हमारे बीच डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से पुनः आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। श्री भद्रेश टोडिया, वाइस चेयरमैन SRTPC, श्री S भारद्वाज, डायरेक्टर डिपार्टमेंट। एक साथ रश नहीं होना है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को हमें ध्यान में रखना है।
के अंतर्गत आयोजित जो स्टॉल्स हैं उनका आज एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर श्री के सिंह साहब भी सहयोग कर रहे हैं। Our products are used in various ये अपने प्रोडक्ट से हम धान को प्रोसेस करके हमारा रिसाइकलिंग यहाँ का धान का जहाँ पे वॉशिंग को जहाँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नमस्ते। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडेंस के हिसाब से 21 और 22 सितंबर हमारे यूटी ऑफ डीएनएच और डीडी में एक्सपोर्टर्स एक्सपो जैसे वाणिज्य उत्सव है वो मनाया जा रहा है। आज का इनॉग्रल फंक्शन अभी ख़त्म हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेरिटरी का जो एक्सपोर्टर्स है उनके प्रोडक्ट्स का विजिबिलिटी देंगे और जो पब्लिक को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और जो बायर्स है और सेलर्स का इंटरेक्शन भी इसमें हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेरिटरी का एक्सपोर्ट्स है इसको बढ़ावा देना और जो एक्सपोर्टर्स है उनको एनकरेज करना। इसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। इसके लिए जो सिंथेटिक और रेयन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स और हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने कोऑर्डिनेट करके
और हॉनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स के सर के गाइडेंस और मार्गदर्शन से ये इवेंट आज शुरू हो गया। सो ये 2 दिन चलेगा। सो इसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशंस है, पैनल डिस्कशंस है, जो एक्सपोर्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी से ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के साथ पैनल डिस्कशंस और ये भी चलेगा एग्जीबिशन के साथ। सो हमारे रिक्वेस्ट है लोग भी यहाँ पे आके ये प्रोडक्ट्स को देखें और हमारे जो टेरिटरी का एक्सपोर्ट्स को और भी एनकरेज करें। थैंक यू। सर, DIA दमन इंडस्ट्री एसोसिएशन को हमें थोड़े दिन पहले बुलाया गया था सारे एक्सपोर्टर्स को कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक वर्चुअल मीटिंग एक्सपोर्टर्स के लिए करने वाले थे। उस मीटिंग में सारे एक्सपोर्टर्स आए थे। उसके बाद इस जो कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके अंतर्गत ये जो मनाया है वाणिज्य उत्सव के अंदर ये वाणिज्य सप्ताह है। उसके अंदर जो है इन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपो के लिए कुछ वहाँ से उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शन भेजे हैं, जैसा कि अभी उन्होंने डायरेक्टर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री मिस्टर भारद्वाज जी ने भी बताया कि ये सब जो है इनको पूरे देश के लेवल पे करना है। अभी ये एक्सपो की है, बाकी अगले 24 तारीख के बाद ये एवरी डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन का यही रोल है कि हमने अपनी सारे इंडस्ट्रीज़ के एक्सपोर्टर्स को ये कहा कि भाई आप भी अपना प्रोडक्ट को जो है उसको प्रेजेंट कीजिए, ताकि ये जो है प्रोडक्ट अभी जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट, उसको और ज़्यादा इसको जो है एक्सपोजर मिले और इंटरनेशनल लेवल पे इसको ज़्यादा कंट्रीज़ जाने इस लेवल पे बनाए, चूँकि ये सब का जो है वो आगे जाने वाला है इंटरनेशनल। कपराड़ा तहसील के फतेहपुर गांव के लो लेवल का कोसवे पानी में डूबा। स्कूली छात्रों को जान को जोखिम में डालकर कोसवे पर से पसार होने की आई नौबत। मंगलवार सुबह से ही कपराड़ा तहसील के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे। तो कपराड़ा तहसील के फतेहपुर और पिपरोनी गांव के बीच आए लो लेवल का कोसवे भी पानी में डूब गया था, जिसकी वजह से गांव के लोगों का संपर्क टूट गया था। साथ ही जो मजदूर वर्ग काम के लिए निकले थे वो भी फंस कर रह गए थे। तो दूसरी ओर बरसाती पानी के वेगवान प्रवाह के बीच से स्कूली छात्रों को लो लेवल के इस कोसवे पर से पसार होने की नौबत आई है। तो अन्य लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया था। तो हर साल इस प्रकार की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस लो लेवल के कोसवे को बड़ा किया जाए, जिससे बरसाती माहौल में भी लोग सही सलामत अपने घरों तक पहुंच सके और अपनी जान को जोखिम के बिना सुरक्षित कोसवे पर से पसार हो सके। तो अब समस्या के चलते देखना रहेगा कि इस समस्या का हल तंत्र द्वारा कब निकाला जाएगा। विधानसभा कपराड़ा भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील तस्वीरें शेयर करते भाजपा के कई उच्च होद्देदारों के साथ अन्य लोगों ने किया था शर्मिंदगी का एहसास। विधानसभा कपराड़ा भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील तस्वीरें मैसेज में छोड़ देते कई लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कपराड़ा भाजपा के कई उच्च होद्देदार भी शामिल है। तो जिला प्रमुख हेमंत भाई कंसारा, गुलाब भाई रावत, कपराड़ा भाजपा के सोशल मीडिया के इंचार्ज सहित पानी आपूर्ति मंत्री जीतू भाई चौधरी भी शामिल हैं।
ऐसे में भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप में युवक द्वारा ऐसे अश्लील वीडियो मैसेज GIF फाइल भेजते कई लोगों ने शर्मिंदगी का एहसास किया है। हालांकि ये अश्लील तस्वीरें जानबूझकर या अनजानी वजह से ग्रुप में छोड़ी गई, इसकी अधिकृत जानकारी नहीं मिली है, जो कि इस प्रकार की हरकत से कई सारी चर्चाएं भी उठ रही है। वापी की एक होटल में बलसाड़ जिला कांग्रेस समिति द्वारा कोविड-19 न्याय यात्रा अंतर्गत पत्रकार परिषद का हुआ था आयोजन। बलसाड़ जिला कांग्रेस समिति के मार्गदर्शन अंतर्गत जिले में 16 अगस्त से कोविड-19 न्याय यात्रा का प्रारंभ हुआ था। सोमवार को वापी में कोविड-19 न्याय यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा सरकार पर सख्त प्रहार किए गए थे। वापी शहर कांग्रेस प्रमुख निमेश वसी ने बताया कि सरकार की निष्फलता लोगों के समक्ष ले जाने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया गया है। बलसाड़ जिला कांग्रेस प्रमुख दिनेश पटेल, पालिका विरोध पक्ष के नेता खड़ूभाई पटेल की उपस्थिति के बीच पूर्व सांसद और पूर्व जिला कांग्रेस प्रमुख किशन भाई पटेल ने बताया कि 2 सप्ताह में 22,000 से ज्यादा परिजनों की मुलाकात लेकर सांत्वना दी गई थी। कांग्रेस पक्ष की मांग है कि परिवारजनों को उनके जो अपनों को गंवाया है सरकार समक्ष 31,850 से ज्यादा फॉर्म मृतक के परिवारजनों ने भरकर दिए हैं। बलसाड़ जिले में से 350 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। सरकार पाप छुपाने के लिए चेहरे बदलते हैं, ऐसा कटाक्ष किया गया था। कोरोना काल में जिसकी मृत्यु हुई है वो हर एक व्यक्ति के परिवारजनों को 4 लाख का मुआवजा मिले, उसके लिए राष्ट्रपति के समक्ष मांग किया जाएगा। कोर्ट का सहारा भी लिया जाएगा। कोरोना से जिनकी मौत हुई है वो सभी के मृतक के लिए 4 लाख का मुआवजा, सभी मेडिकल और अस्पताल के खर्च, सरकार तंत्र की निष्फलता की न्यायिक जांच और कोविड से मौत हुए सरकारी कर्मचारियों के बच्चों और परिजनों में से कायमी नौकरी जैसी कांग्रेस की मांग की है। आज आखा गुजरात में कोविड-19 यात्रा नामे लोगों ने न्याय आपवा माटे न्याय यात्रा लईने निकळ्या छे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति अने वलसाड जिला कांग्रेस समितिए नक्की कर्युं छे के जे स्थानिक लोकोने जे न्याय आपवा माटे के जेमना घरे मृत्यु पाम्यो होय तो एमने 4 लाख रुपया सुधी सरकार एनुं वळतर आपे। एनी साथे जे लोकोने घरमांथी होस्पिટલમાં સારવાર લીધી હોય, માણસ બચ્ચો હોય પણ એને બિલ તો આવ્યું હોય તો એ બિલના પણ પૈસા એમને પૂરતા મળે। એની સાથે જે કોરોના વોરિયર્સ છે જેમણે સેવા આપી છે, નોકરી કરતો હતો, એમના દીકરા દીકરી કે કોઈ પણ એમાંથી એક્સપાયર થયું હોય તો એમને એમની જગ્યાએ નોકરી આપવામાં આવે દીકરા દીકરી। એ એક અમારો મુદ્દો છે। એની સાથે તમે જોઈ શકો છો કે જે રીતની મુશ્કેલીઓ આ બધામાં પડી છે, કોકને ઇન્જેક્શન ન મળવાના કારણે, કોકને હોસ્પિટલમાં બેડ ન મળવાના કારણે, કોક જગ્યાએ એને દવાની મુશ્કેલી ઊભી થઈ, અનેક મુશ્કેલી ઊભી થઈ। તમે જોતા હશો એને બોડીને સળગાવવા માટે સ્મશાનમાં જગા ન મળી, આવી આપણી સ્થિતિ ઊભી થઈ ને આ સ્થિતિના નાતે ચોક્કસપણે એક ન્યાય યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે। એ ન્યાય લોકોના અમે ફોર્મ ભરીએ છીએ। એ વિસંગતતા અનેક છે તમે કીધું તેમ, પણ વિસંગતતાની સાથે અમે ચોક્કસ એટલું કહીએ છીએ કે અમે એમનું ફોર્મ ભરી, એમનો વિડીયો લઈ, એમની સાથે એમનો ફોટો રાખી, કઈ તારીખે એનું ડેથ થયું છે એ લખી, બધી જ વિગતો પૂરતા સાથે અમે આ સબમિટ કરીએ છીએ। એ સબમિટ કરીને અમે સરકારને એ બતાવવા માગીએ છીએ કે તમે જે આંકડા છુપાવી રહ્યા છે 10,000 નહીં આખા ગુજરાતમાં, પણ હું એમ કહું છું કે 3 લાખ જેવા આંકડાઓ થાય એવી શક્યતા ઊભી થઈ છે ને એના નામે આ બધા જ લોકોને ન્યાય મળે એ માટે અમે આ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છીએ। અમે એના માટે કોર્ટમાં જવા પણ તૈયાર છે। કોર્ટની સાથે સાથે રાજકીય આંદોલન પણ અમે કરવા માટે તૈયાર છે બાત એ સાથે ને એની સાથે ચોક્કસપણે અમે એ કહી રહ્યા છીએ કે જો આ કરતાની સાથે ન્યાય માટે લોકો જો ચોક્કસપણે જાગૃત થશે
ને આ સરકાર જૂઠી છે એ જો સાબિત થશે તો હું માનું છું કે આવનારી સરકાર કોંગ્રેસની બને ને કોંગ્રેસની બને તો આપણા અમિતભાઈ ચાવડાએ પહેલી જ વાર અમને સભામાં કીધું કે આ જો બને સરકાર આપણી તો પહેલાં જ સભામાં આ બિલને પાસ કરીને લોકોને ન્યાય મળે એ માટેની કાર્યવાહી અમે કરીશું. અત્યાર સુધી અમે જે તૈયારી કરી છે એમાં વલસાડ જિલ્લામાં 600 ફોર્મ ભરાયા છે. એ ગામે ગામ જઈને જિલ્લા પંચાયત એક સીટના દીઠ થઈને કર્યું છે. કામગીરી હજુ ચાલુ છે. ચોક્કસપણે કહું છું કે એનાથી પણ 3 ગણા ફોર્મ હજુ પણ આપણે ત્યાં ભરાશે. એ ફોર્મ અમે રજૂ કરીશું. ચોક્કસપણે રાજકીય પાર્ટી હોય ત્યારે એનો પોતપોતાનો એજન્ટો હોય ને એજન્ટો પ્રમાણે ચાલતા હોય, પણ કોંગ્રેસ તો વર્ષો જૂની પાર્ટી છે. એ સત્તા ન આવે, સત્તા આવે તો પણ હંમેશા ન્યાય માટે લડતી રહી છે ને એના નાતે અમે ચાલતા રહ્યા છે. આજે આમ આદમી પાર્ટી આવીને એમ કહેશે કે આજે બીજી પાર્ટી આવીને એમ કહેશે, પણ કોંગ્રેસ તો વર્ષોથી સત્તા પણ ભોગવીને ગઈ છે, સત્તા પર પણ નથી, છતાં આપણે ન્યાય માટે લડતી રહી છે. उमरगाम तहसील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत बांधकाम समिति के चेयरमैन की अध्यक्षता में दहाड़ गांव के अनाथ आश्रम के बच्चों को करवाया गया भोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन सप्ताह को मनाया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत सोमवार को बांधकाम समिति के चेयरमैन अंकुश भाई कामली की अध्यक्षता में दहाड़ गांव में आए अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर जिला मंत्री जशुमती दांडेकर और उमरगांव शहर संगठन के प्रमुख संजय भाई जोशी, महामंत्री मनोज भाई, प्रमुख चारुशीलाबेन पटेल, उप प्रमुख गणेश भाई बारी, कारोबारी चेयरमैन गौरव भाई माछी, कॉपरेटर वैभवीबेन माहियावंशी, उप प्रमुख मिहिर भाई सोनपल, एडवोकेट वीरेश भाई पटेल और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। अंकुश तो मेरे लिए आज वो नगर पालिका सेठ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बेटा है। बीच में मैं गया महीने में गांव में था, बच्चे लोग को सब्जी नहीं था, मैं एक ही फोन लगाया, बेटा उधर सब्जी नहीं है, बच्चे लोग तड़प रहा है, तुरंत सब्जी भर के भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ना जन्मदिवस ना निमित्ते आज चिल्ड्रन्स होम आश्रम में प्रीति भोजन कार्यक्रम योज्यो छे। આજે જ્યારે પૂરા દેશમાં આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ મનાવવામાં આવે છે, તેની સાથે સાથે હાલમાં જ આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો આપણે જન્મદિવસ પણ ઉજવ્યો. તેના અનુસંધાનમાં આજે અમારા ઉમરગામ શહેરની ટીમ, એમાં ખાસ કરીને ઉમરગામ શહેરના બાંધકામ સમિતિ ચેરમેનના અધ્યક્ષ અંકુશભાઈ કામડી, જે અમારા વોર્ડના છે, એમના આગેવાનીમાં ઉમરગામની પૂરી ટીમ, નગરપાલિકા પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, ટાઉન પ્લાનિંગ અધ્યક્ષ તેમજ અમારા શહેર સંગઠનના હોદ્દેદારો, અમે આજે આપણા ચિલ્ડ્રન હોમ ગુડ સમારિટન ટ્રસ્ટમાં સૌ બાળકોને મળવા માટે આવ્યા છે. ખાસ કરીને સાથે ભોજન લઈશું અને અમારા નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો જન્મદિવસ ઉજવીશું. એને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને અમે આ કાર્યક્રમ બાળકો માટે સાથે મનાવવામાં આવ્યા છે. सिलवासा में ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड आंबोली द्वारा जनहित में 2 नए अत्याधुनिक एम्बुलेंस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को किया गया डोनेट। सिलवासा में ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड आंबोली ने जनहित में 2 नई अत्याधुनिक एम्बुलेंस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को डोनेट किया है। मंगलवार को श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल सिलवासा में ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड द्वारा दोनों एम्बुलेंसों को जन समर्पित किया गया। इस मौके पर खानवेल के आरडीसी खेड़ी सरपंच यशवंत भाई, आंबोली के उप सरपंच जानिया भाई गौरात, जिला पंचायत सदस्य काकड़ भाई, मनोज भाई, योगेश भाई और ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के जनरल मैनेजर रामकृष्ण माने,
सित्तल मेम, भावेश भाई, विजयधर मौजूद रहे थे। इसमें से एक एम्बुलेंस को SVBCH सिलवासा और एक एम्बुलेंस खानवेल CHC को उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये दोनों एम्बुलेंस डोनेट किया है। प्रति एम्बुलेंस की कीमत करीबन 40 लाख रुपए है। ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड CSR के तहत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और लोकहित से जुड़ी गतिविधियों करती रहती है। एम्बुलेंसों को जन समर्पित करने के पूर्व ट्रांस रेल लिमिटेड के अधिकारियों ने स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर VK दास से मिले और जन स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों के बारे में जानकारी ली गई थी। अंडर ट्रांसरेल का CSR एक्टिविटी के हिसाब से किया हुआ है और ये आगे भी हम ये कंटिन्यूस करेंगे, ये सपोर्ट सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ये तो अभी शुरुआत है हमारी, बस आगे भी हम ये सिलवासा जो एरिया है सबन, खनवेल, खेरड़ी, अम्बोली और ये साइड में और भी हमारा मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग और भी सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे। आज हम लोग का ये जो कार्यक्रम है वो ट्रांस रेल की तरफ से हम लोग को 2 एम्बुलेंस दिया गया है। एक हम लोग का जो एम्बुलेंस है ये हम लोग का बिनो सिविल हॉस्पिटल में होगा और दूसरा जो है हम लोग को सब डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग का खानपुर हॉस्पिटल है उसमें होगा। ये पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विस में ट्रांस रेल जो इंडस्ट्री है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें आज 2 एम्बुलेंस डोनेट किया है। अगर बेसिकली देखा जाए तो एम्बुलेंस सर्विसेज में हमें इन्होंने जो दिया है उसमें जो हमें क्रिटिकल केयर सर्विसेज के लिए दिया है जिसके अंदर में O2 सपोर्ट साथ में रहेगा। तो जैसे हम O2 सपोर्ट के साथ पेशेंट को यहाँ से कहीं पे हमें रेफर करना हो या तो फिर हम नियर बाई कहीं से हमें इनको हॉस्पिटल में लाना हो तो ला सकेंगे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों में। दादरा नगर हवेली और वापी में मुख्य रास्तों की खस्ता हालत से वाहन चालक बने हैं बेहाल। रास्तों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए, ऐसी उठी है लोक मांग। वलसाड़ की कॉन्वेंट स्कूल में एक टीचर का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते आरोग्य बना सतर्क। दमन में औद्योगिक विभाग द्वारा 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का हुआ है आयोजन। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।